हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल PWS क्लासेस में। आज हम आपके सामने लाए हैं बहुत ही बेहतरीन प्रश्न जो क्लास 12th के रिगार्डिंग होगा। क्लास 12th में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है और बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है। ये कह सकते हैं स्पेशल के साथ साथ बहुत ही आप यूनिक क्वेश्चन भी कह सकते हैं, जो बहुत सारे लोग से ये बन नहीं पाते हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद ये क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में भी आ जाएगा और बहुत ही आसान तरीके से आप इस एग्जाम में सॉल्व भी कर पाओगे अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लेता है तो बिना कुछ देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और एक लाइक एक कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक एक कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करता है आगे का नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए बिना कुछ देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो इस प्रश्न में देखिए, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। ए भुजा वाले वर्ग के चारों कोणों, ए भुजा वाले वर्ग के चारों कोणों पर, जैसे चारों कोणों का नाम दे रखा है सर ए बी सी डी, जैसे हमने प्रश्न रखा है, प्रश्न को आप देख सकते हैं कि चारों कोणों का नाम है ए बी सी डी में प्रत्येक पर क्यू आवेश रखा गया है, यानी चारों कोण है उसमें प्रत्येक पर क्यू आवेश रखा गया है। और यहां पर बोला है जो आपका डी है, यानी कोण जो डी है, डी पर हम लोग को निकालना है, डी पर जो आवेश उपस्थित है उस पर लगने वाले बल का मान निकालना है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बहुत ही आसान भी है। आप लोग को लग रहा हो कि बहुत ईजी है, मतलब बहुत हार्ड है, लेकिन बहुत हार्ड नहीं है, बहुत ही आसान है। सपोज आप लोग मान लीजिए कि आपके पास एक वर्ग है, कहने का मतलब वर्ग है। अब ये बोला है ए भुजा, तो सब भुजा बराबर होगा तो वर्ग होगा। तो समझिए क्वेश्चन पे थोड़ा सा गौर कर लिए होंगे, तो आप फिगर पे थोड़ा गौर करिएगा, ध्यान दीजिए। यहां पर देखो बाबू, फिगर हम बना रहे हैं जिसमें आपका बोला गया है कि ये भुजा है, सॉरी यहां पे ही बना देते हैं, एक वर्ग है, एक वर्ग है यानी वर्गाकार सेट ले लेते हैं, वर्गाकार सेट, एक ये वर्गाकार सेट हो गया सर। ठीक है, हम नाम रख रहे हैं सर ए, यहां से नाम दे देते हैं, एक सेकंड, ए बी सी और ये डी, नाम दे दिए डी। सभी पर आवेश उपस्थित है, उस आवेश का नाम है बाबू क्यू। सभी पर आवेश उपस्थित है और आवेश जो है वो क्यू आवेश है, और साथ ही साथ ये भी कहना चाहेंगे जो क्यू है वो आवेश वो प्लस में है, प्लस क्यू, यहां पर भी प्लस क्यू, यहां पर भी प्लस क्यू, और यहां पर भी एक आवेश उपस्थित है जिसका नाम है प्लस क्यू। ठीक है, अब समझिएगा यहां क्या बोला गया है कि बिंदु डी पर बल का मान निकालना है। साथ ही साथ ये भी कहना चाहेंगे अगर डी बोले, ए बोले, बी बोले, सी बोले, कहीं पे बोले, बल का मान आपको सेम ही आने वाला है। तो समझिएगा बात को कि अगर मान लेते हैं कि बिंदु ए है जो बिंदु डी पर अगर बल लगाएगा तो बिंदु ए के कारण बिंदु डी पर भी बल लगेगा, क्योंकि यहां भी क्यू है, ये भी क्यू है। आपने कूलम्ब बल पढ़ा होगा, तो दो आवेशों के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण। दो आवेशों यानी सजातीय आवेश रहेगा तो प्रतिकर्षण, विजातीय आवेश रहेगा तो आकर्षण। नहीं पढ़े हैं तो हम एक बार बता देते हैं सर कि अगर प्लस प्लस रहेगा तो एक दूसरे को रेपल करेगा, यानी ये इधर की ओर जाएगा और ये इधर, एक दूसरे से विपरीत दिशा में गमन करेंगे। तो यह हमें वही चीज यहां पर भी हम लोग फॉलो करेंगे कि अगर प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू है, ये इसको क्या करेगा, अपनी ओर तो भुलाएगा नहीं, अपने से दूर लेके जाएगा। तो कहने का मतलब बिंदु ए पर जो आवेश उपस्थित है वो डी पर बल लगा रहा है, तो बताइए बल का डायरेक्शन क्या अंदर की ओर होगा या बाहर की ओर होगा। तो आप लोग को पता होगा कि ये प्लस है और प्लस पर बल लगा रहा है, तो इसका जो बल की डायरेक्शन होगा, बल का जो दिशा होगा वो बाहर की ओर होगा। ठीक है ना, यानी कहने का मतलब है कि अगर हम देख सकते हैं बाबू, अगर हम देख सकते हैं कि यहां पर जो बल लग रहा है वो बाहर की ओर लग रहा है, तो इसका डायरेक्शन कुछ इधर होगा। समझ में आ गया होगा। अब देखा जाए कि अगर ए डी पर बल लगा रहा है तो सी भी तो डी पर बल लगाएगा। जब सी डी पर बल लगाएगा, सी डी पर बल लगाएगा, तो यहां से भी आप समझिएगा बात को कि यहां पर भी प्लस चार्ज है, यहां पर भी प्लस चार्ज है, एक दूसरे को रेपल करेगा, ना कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, यानी अपनी ओर आकर्षित तो करेगा नहीं, ये इसको अपने से विपरीत दिशा में, मतलब विपरीत दिशा में क्या करेगा, दूर भगाने का काम करेगा। तो यहां से आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए यहां से हम इसको भी डिजाइन करते हैं, ये इस तरीके से हो गया, इस तरीके से हमने इसका भी डायरेक्शन दे रखा है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इसके यहां पर भी बल क्रिएट हुआ है, यहां पर भी बल क्रिएट हुआ है। बात समझिएगा कि यहां ए लगा रहा है डी पर बल, ये लगा रहा है डी पर बल, यानी बल किस पर लगा है, तो डी पर, सॉरी यहां पे, हाँ सर यहां क्या है, बल तो डी पर लगा है, लेकिन ये बल किसके कारण लगा है, तो सी के कारण है, यानी एफ डी सी। बात समझ में आ गया होगा। अब समझिए, अब जो है ये बल का नाम क्या दे देंगे, तो बल तो डी पर लगा है, किसके कारण लगा है, तो ए के कारण लगा है, तो बल का मान हो जाएगा एफ डी ए, यानी कह सकते हैं एफ डी ए और यहां एफ डी सी दोनों बल लगा है, और दोनों बल जो है
यहाँ देखिएगा ध्यान से, प्लस है तो दूर भेजेगा, ये भी प्लस है, दूर भेजने का काम करेगा, क्योंकि क्वेश्चन ही वैसा दे रखा है, ए भुजा वाले कोई वर्गाकार सीट है और सभी पर जितने कोण हैं, सभी पर जितनी शीर्ष है, जो शीर्ष है सभी पर आवेश जो उपस्थित है वो समान है। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही हाई फाई क्वेश्चन है ये, बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। तो ए के कारण लग गया, अब यहाँ पर सी के कारण लग गया। एक और बिंदु आपको नजर आ रहा होगा, जो बिंदु बी है वो भी डी पर बल क्रिएट करेगा, बिंदु बी के कारण भी डी पर बल क्रिएट करेगा। तो देखिए बिंदु डी भी है जो बी पर बल लगा, सॉरी बिंदु बी भी है जो डी पर बल लगाएगा। अब इसका डायरेक्शन सोचते हैं बाबू, प्लस क्यू, अगर बल लगाएगा प्लस क्यू पर तो इसका भी डायरेक्शन क्या हो जाएगा, जस्ट उसके विपरीत हो जाएगा। तो यहां से हम इसका डायरेक्शन अगर देखना चाहें तो इसका डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। कहने का मतलब है कि ये आपका बिंदु डी था, इसका डायरेक्शन अगर देखना चाहें तो डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। यानी यहां पर भी बल क्रिएट हो रहा है, बल क्रिएट हो रहा है कौन भुजा पे, डी भुजा पे, किसके कारण, तो बी बिंदु के कारण। आप यहां तक हमें लगता है कि आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। बहुत ही आसान कंसेप्ट है, बस यहां पे समझना है। परिणामी निकाल आपको निकालना है कि बिंदु डी पर बल लगेगा तो आखिर कितना लगेगा। तो चलिए यहां तक बात आपको समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं सर कि जो भुजा यहां पर जो बोला गया है कि जो भुजा है वो भुजा का मान है ए, ये भी भुजा ए, ये भी ए और ये भी ए। कहने का मतलब ये कैसा है, तो एक वर्गा यानी वर्गाकार है, एक वर्गाकार है। साथ ही साथ अगर ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है और यहां पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि अगर ये वाला देखिए ये क्या हो जाएगा, एक कर्ण है, एक कर्ण है, तो क्या हो सकता है बाबू, कर्ण का मान कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या फिर इस तरीके से देख सकते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है ना, या फिर ऐसा देख सकते हैं वर्ग का कर्ण, वर्ग का भी कर्ण बराबर होता है √2 गुने भुजा, वर्ग का भी कर्ण बराबर √2 गुने भुजा, यहां से आप निकाल लीजिए √2 गुने भुजा, या फिर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर से निकालिएगा, फिर भी आपका आंसर वही आने वाला है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा वर्ग का विकर्ण बराबर √2 गुने भुजा, यानी यहां से यहां तक का जो मान है इसका मान कितना हो गया, √2 गुने ए। आसान तरीके से आप लोग समझ में आ गया होगा, यहां तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इसकी आगे क्या होने वाला है उसको देखते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, बिंदु डी पर नेट बल का मान देखते हैं बाबू, बिंदु डी पर नेट बल, क्योंकि हमको निकालना है बिंदु डी पर बल कितना हो रहा है उसको देखना है। तो यहां पर हम लिखना स्टार्ट करेंगे, बिंदु 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 डी पर, बिंदु डी पर नेट बल, नेट बल, नेट फोर्स, कुल बल। अगर कुल बल का मान लिखा जाए तो Fnet इज इक्वल टू हो जाएगा बाबू, बिंदु डी पर यहां पर भी बल है, यहां पर भी बल है, यहां पर बल है, यानी तीनों बलों का क्या कर देंगे, योग कर देंगे, तो आपको बिंदु डी पर नेट बल का मान निकल जाएगा। तो कह सकते हैं यहां से सबसे पहले इसको और इसको देख लेते हैं, इसको और इसको देख लेते हैं। यहां पर एक चीज और देखिएगा, यहां पर एक चीज और देखिएगा कि एक एंगल बन रहा है FDC और FDA के बीच में एक एंगल क्रिएट हो रहा है, उस एंगल का मान देखिएगा, तो यहाँ एक एंगल क्रिएट हो रहा है जिसका नाम है 90 डिग्री, ठीक है ना। तो यहां पर आप देखिएगा सबसे पहले हम देख सकते हैं FDA प्लस FDC प्लस FDB, यानी तीनों का मान अगर हम ऐड कर देंगे तो यहां पर नेट बल का मान निकल जाएगा, क्योंकि सभी के साथ यहां पर कोई ना कोई बल क्रिएट हो रहा है। साथ ही देखिएगा दोनों के बीच यहां पर क्या है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अगर मान लेते हैं कोई बल यहां पर से अगर रिजल्टेंट निकालना होगा तो एक फॉर्मूला क्रिएट हो जाता है, उस फॉर्मूले के बारे में भी हम लोग समझेंगे, ध्यान दीजिएगा आप लोग। सबसे पहले यहां पर अगर हम FDA को देखें, अगर हम यहां पर FDA को देखें, यहां पर FDA को देखें तो गुलाम बल की सहायता से अगर देखा जाए, गुलाम बल की सहायता से अगर देखा जाए तो यहां पर क्या आ जाएगा मान FDA। कहने का मतलब है कि FDA यानी A और D के बीच का, बताइए K, गुलाम बल के कारण K इंटू Q1 इंटू Q2, दोनों पर तो Q ही है, और बटा R स्क्वायर। कहने का मतलब R के जगह पर कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस A है तो A स्क्वायर, यानी इसको सोल्व करेंगे बाबू, अगर सॉल्व करेंगे तो K Q स्क्वायर और बटा में A स्क्वायर। उसी प्रकार अगर हम चेक करना चाहें, उसी प्रकार हम चेक करना चाहें अगर DC का, तो यहां पर जो मान हो जाएगा बहुत ही प्यारा मान आने वाला है, K इंटू Q, और यहां पर हो जाएगा Q, यानी Q1 इंटू में Q2 और बटे में क्या हो जाएगा R स्क्वायर, कहने का मतलब A स्क्वायर। इसको भी सॉल्व करेंगे तो K Q स्क्वायर और बटा में A स्क्वायर। यानी आपने क्या चेक किया, यहां से आपने ये चेक किया कि यहां पर एक चीज आपको कॉमन नजर आ रहा होगा, FDA इक्वल FDC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा
तो हो जाएगा k इंटू क्यू स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर। यहां तक आपको कोई आपत्ति नहीं होगी जो हम आपको समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। बहुत ही आसान तरीके से समझ लीजिए। साथ ही साथ हम यहां पर ये भी देख लेते हैं एफडीबी का। एफडीबी का देखेंगे तो बहुत ही प्यारा आने वाला है इसका भी, एफडीबी। तो एफडीबी का क्या आएगा तो देखिएगा ध्यान से। तो एफडीबी का क्या आएगा तो ध्यान देना है कि एफडीबी कहने का मतलब है वही फॉर्मूला k इंटू क्यू वन। ठीक है, यहां पे भी क्यू है, यहां पे भी क्यू है, Q1 इंटू में Q2 और बटा में R। R का वैल्यू यहां पे चेंज होने वाला है। क्या होने वाला है चेंज? तो √2 इंटू ए का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा k क्यू स्क्वायर और बटा में √2 का स्क्वायर करेंगे 2 और ए स्क्वायर। यानी यहां से हमने देखा कि एफ डी पर जो कुल बल है, एफ डी के कारण एफ डी पर, यानी कहने का मतलब एफ डी बी का जो मान आ रहा है वो देखिए k क्यू स्क्वायर बटा 2a स्क्वायर। यहां तक आपको बिल्कुल ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आशा करते हैं यहां तक आपको बिल्कुल भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए क्या होने वाला है, ध्यान दीजिए। यहां पर हमने निकाल लिया सभी का वैल्यू। अब समझते हैं इसके आगे। चलिए तो अब इसके आगे देखते हैं। इसके आगे हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं आपको कि अगर दो बल एक दूसरे पर 90 डिग्री पर हो, यानी दो बल एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर क्रिएट हो रहा है, तो यहां पर परिणामी बल का जो वैल्यू होगा वो कैसे निकलता है। ठीक है ना, तो यहां पर हम परिणामी बल का वैल्यू निकालते हैं। तो ध्यान दें, परिणामी बल कहने का मतलब है रिजल्टेंट वैल्यू कैसे निकलता है, यानी इसका रिजल्टेंट जो होगा इसी के बराबर हो जाएगा। कैसे निकलेगा? तो इसके लिए एक सूत्र है। आपने अगर वेक्टर नहीं पढ़ा हो तो पहले वेक्टर पढ़ लीजिए, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ एक सूत्र होता है जिसका नाम है ए स्क्वायर, यानी कहने का मतलब है, देखिए ध्यान से, √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो ए स्क्वायर कहने का मतलब क्या, यहां पर जो बल लग रहा है, कहने का मतलब है कि F1 दे सकते हैं, F1 दे सकते हैं, यानी मान लेते हैं कि यहां पर बल F1 लग रहा है, यहां पर बल F2 लग रहा है। ठीक है ना, तो ए स्क्वायर कहने का मतलब क्या, ए स्क्वायर कहने का मतलब F1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर कहने का मतलब F1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहने का मतलब F2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का मतलब F1, बी का मतलब F2 इंटू कॉस कितना डिग्री, तो यहां पर हो जाएगा cos 90 डिग्री। cos 90 का वैल्यू होता है 0, तो आप यहां से कह सकते हैं कि यहां तक का वैल्यू जो हो जाएगा वो 0 के बराबर हो जाएगा, यानी बचेगा आपका ये वाला हिस्सा। अब साथ ही साथ अगर वो वाला हिस्सा आपका बच रहा है तो आप यहां चेक कर सकते हो, यहां आप चेक कर सकते हो, क्या चेक कर सकते हो सर, तो यहां से आप ये चेक कर सकते हो कि इसका वैल्यू क्या आने वाला है। तो आप अगर यहां पर देखिए ध्यान से कि F1 का जो वैल्यू होगा, तो यहां पर आप चेक कर सकते हैं कि पहला और दूसरा आपस में बराबर है, यानी यहां जो नेट फोर्स निकलने वाला है, तो आप चेक करिए अगर ये दोनों आपस में बराबर है तो F1 और F2 को यहां पे हटा सकते हैं, क्योंकि यहां आप चेक कर सकते हैं बाबू कि दोनों आपस में बराबर है। तो यहां पर F1 और F2 को दोनों को हटा दिए, यानी कहने का मतलब f का स्क्वायर और प्लस में f का स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 2f का स्क्वायर। तो यहां से आपका आ जाएगा वैल्यू √2f। यही चीज आपके सामने हम यहां पर रखेंगे, यानी इसका जो रिजल्टेंट होगा, इसका जो रिजल्टेंट का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा √2f। f का मान आपके सामने है, f का मान आपके सामने है, ऐसा नहीं कर रहे f का मान आपके सामने नहीं है, f का मान आपके सामने है, लेकिन वो जो रिजल्टेंट वैल्यू होगा √2f के बराबर हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गया। यानी हम अगर लिखना चाहें इसका रिजल्टेंट, ये दोनों का रिजल्टेंट लिखना चाहें, कहने का मतलब है कि f डैश जब निकालना हो, देखिए यहां से लिख दे रहे हैं f da तथा f dc का परिणामी FDC का परिणामी क्या लिख देता है बाबू, F डैश। FDA और FDC का परिणामी हम क्या निकाल देते हैं, F डैश। अगर F डैश का वैल्यू आ जाएगा, F डैश का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो F डैश का वैल्यू आ जाएगा, यहां पर आप देख सकते हैं √2f, यानी कह सकते हैं आप F डैश इक्वल टू √2 f का वैल्यू देखिए k क्यू स्क्वायर और बटे में r स्क्वायर, यानी r स्क्वायर कहने का मतलब क्या, a स्क्वायर। बिल्कुल भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम यहां पर f माने हैं, ये सब दोनों को बराबर है, इसलिए f लिखा हुआ है। तो यहां से हम f हटा करके इसका वैल्यू हम यहां से पुट कर दिए, तो मेरे पास आ गया f डैश का वैल्यू √k इंटू क्यू स्क्वायर बटा a स्क्वायर। यहां तक बात आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब यहां पर बात समझिएगा कि इसके कारण कोई ना कोई तो बल हो रहा है। अब ये दोनों का परिणाम यहां पर हम निकाल के रखे हुए f डैश, यानी ये जो बल लगा है b लगा दिया है d पर। अब यहां जो बल लग रहा है, यहां बात समझिएगा, यहां जो बल लग रहा है, यानी कहने का मतलब ये दोनों का जो परिणामी इसी में आएगा, तो इस पर जो बल लग रहा है वो आपके सामने रखा हुआ है।
तो ये दोनों का जो बल है, यानी इसका बल और इसका बल, ये दोनों आपस में जब ऐड हो जाएगा तो यहां से आपका एफ नेट का मान निकल जाएगा। तो कहने का मतलब यहां पर से आप एफ नेट निकाल सकते हो। एफ नेट इज इक्वल टू एफ डैश प्लस एफ डी बी। एफ नेट इज इक्वल टू एफ डैश प्लस एफ डी बी। एफ डैश का वैल्यू है √2 इंटू के ए स्क्वायर के क्यू स्क्वायर और बटा में ए स्क्वायर प्लस एफ डीबी का मान देखिए। तो एफ डीबी का मान आपके पास है के क्यू स्क्वायर और बटा में 2a स्क्वायर। बात समझ में आ गया। यहां से आपको कुछ कॉमन नजर आ रहा होगा, तो कॉमन यहां पर सिर्फ खींच लेते हैं। के क्यू स्क्वायर बटा ए स्क्वायर कॉमन है, तो यहां से निकालते हैं के क्यू स्क्वायर और बटा में ए स्क्वायर आप बाहर कर सकते हो। अंदर क्या बचेगा, तो अंदर आपके पास बचेगा √2, इधर कुछ नहीं है, प्लस इधर भी कुछ नहीं है, 1/2, √2 प्लस 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आप यहां से के क्यू स्क्वायर और बटा में ए स्क्वायर, यानी यहां से आप चेक कर सकते हो, इसका एलसीएम हो गया 2, यानी इसको गुना करेंगे 2√2 और प्लस में 1। यही आपका प्यारा आंसर आएगा। बहुत ही आसान तरीके से हम समझ लिए। आपको अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो को दोबारा देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इस तरीके का वीडियो अगर आपको नहीं मिलता है तो आप हमारे चैनल पे कमेंट करिए कि सर हमें इस तरीके का इस वीडियो का पूरा लेक्चर चाहिए, इस क्वेश्चन का लेक्चर चाहिए, आपको जरूर मिलेगा। तो ये वीडियो हम बहुत अच्छे तरीके से आपके सामने रख दिए हैं, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने मिलेंगे और नए कंटेंट के साथ, नए जुनून के साथ। तो तब तक चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।